कभी कभी प्यार जीतने के लिए इंसान को खुद अपनी ही कहानी हारनी पड़ जाती है। और जब दो लोग एक दूसरे से दूर जाने का फैसला करते हैं, तो क्या वह फैसला सच में उनका होता है, या हालात उन्हें इस मोड़ पर खड़े होने के लिए मजबूर कर देते हैं? कहानी शुरू होती है उस घुटन से भरे कोर्ट रूम से, जहां का सन्नाटा ऐसा था जैसे दीवारें भी किसी फैसले का इंतजार कर रही हों। अर्जुन और अहाना, दो लोग जो कभी एक दूसरे के बिना सांस लेने की भी सोच नहीं सकते थे, आज जज के सामने बैठे थे। जज साहब की भारी आवाज गूंजी, क्या आप दोनों अपनी मर्जी से तलाक लेना चाहते हैं? एक पल को हवा रुक गई। दोनों के दिल चीख रहे थे, नहीं, लेकिन होंठ किसी और ही अंत की घोषणा कर चुके थे। दोनों ने मजबूरी में कहा, जी सर। जज ने फाइल बंद की, मोहर लगाई और बोला, फाइनल फैसला 2 दिन बाद। 2 दिन जो किसी की जिंदगी बचा भी सकते थे और पूरी तरह बिखेर भी सकते थे। बाहर सीढ़ियों पर श्रुतो मामा और दुर्गा देवी खड़े थे। मामा का सब्र टूट चुका था। उनकी आवाज तीर की तरह निकली, दुर्गा, आज तुमने बहुत गलत किया है। अहाना जैसी बहू बार बार नहीं मिलती। तुम्हारी जिद और अहंकार सब कुछ तुमसे छीन लेगा। दुर्गा का चेहरा सख्त था, मगर आंखों में छिपा तूफान साफ दिख रहा था। मामा ने फिर वार किया, क्या तुम्हें लगता है दूसरी बहू आएगी तो अर्जुन खुश रहेगा? और अगर वो भी अपनी मर्जी चलाए तो क्या उसे भी ऐसे ही निकाल दोगी? यह बात दुर्गा के दिल में खंजर की तरह उतरी। पहली बार वो टूटी। धीमी आवाज में बोली, मामा, मैं भी यह तलाक नहीं चाहती। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने वह राज खोला जिसे कोई नहीं जानता था। दुर्गा का गुप्त प्लान। मैं अहाना को वापस लाना चाहती हूँ, वह बोली। लेकिन मुझे जानना है कि क्या वह अब भी अर्जुन से उतना ही प्यार करती है? मामा हैरान हुए, कैसे? दुर्गा की आंखों में एक शातिर चमक उभरी। हम अर्जुन के एक्सीडेंट का नाटक करेंगे। अगर अहाना दौड़ी चली आई तो मैं उसे खुद घर वापस लाऊंगी। मामा ने गहरी सांस ली और बोले, अगर दोनों सच में एक दूसरे को चाहते हैं तो अहाना जरूर आएगी। उधर बड़े घर के भीतर अहाना के जाने के बाद तीनों बहुओं के दिल में डर घर कर गया था। बड़ी बहू ने कहा, अगर आज सासू माँ ने अहाना को निकाल दिया तो कल हम में से कोई भी निशाने पर हो सकता है। सबने मिलकर फैसला किया, घर छोड़ने का नाटक करके दुर्गा को सिखाया जाएगा कि घर बहुओं के बिना भी वीरान हो सकता है। उनके पति, दादा भाई और तुकुंदा भी इस योजना में शामिल थे। तुकुंदा ने तो गली में किराया तक जमा कर दिया था। शाम होते होते बड़े घर का माहौल ताबूत जैसा ठंडा हो गया। पहली बार दुर्गा का डर सामने आया जब उन्होंने तीनों बहुओं को सामान उठाकर घर छोड़ते देखा तो उनकी सांस अटक गई। अहंकार टूट चुका था, बस अकेले रह जाने का डर रह गया था। मगर उन्होंने खुद को संभाला, नहीं, मेरा लक्ष्य अहाना है। बस अहाना वापस आ जाए, बाकी बहुएं खुद लौट आएंगी। रात 9 बजे प्लान शुरू हुआ। श्रुतो मामा ने फोन मिलाया। उधर अहाना पढ़ाई में डूबी थी। फोन बजा, मामा की घबराई आवाज आई, बिटिया, अर्जुन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, हालत नाजुक है। एक पल में अहाना के हाथ से किताब गिर गई। उसकी सांसें थम गईं। गुस्सा, शिकायतें, दर्द, सब धुएं की तरह उड़ गया। दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, अर्जुन। बिना चप्पल पहने, आंखों में तूफान लिए, वह बड़े घर की ओर दौड़ पड़ी। घर पहुंचते ही उसने देखा, अर्जुन सोफे पर लेटा है, शांत, जैसे नींद में हो। अहाना पागलों की तरह चिल्लाई, अर्जुन! वह दौड़कर उसे गले लग गई। आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे। उठो अर्जुन, मैं आ गई हूं। उसी पल अर्जुन की उंगलियां हिलीं। उसने आंखें खोली और धीमे से बोला, पगली, मैं ठीक हूं। अहाना का दिल जोर से धड़का। तुम ठीक हो? यह सब झूठ था। अर्जुन बैठ गया। आंखों में शरारत नहीं, सिर्फ प्यार था। तभी दुर्गा आगे आई। अहाना, यह तुम्हारी परीक्षा थी। हमें जानना था क्या तुम अब भी अर्जुन से प्यार करती हो।
अहाना तड़प गई, टूटी भी, लेकिन सच्चाई यही थी, वो अर्जुन से उतना ही प्यार करती थी जितना पहले दिन करती थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। अब कोई परीक्षा नहीं, बस हम और हमारा घर। अहाना के आंसू बह निकले, इस बार खुशी के। उसी क्षण तीनों बहुएं और उनके पति अंदर आ गए। सब हंस रहे थे, रो रहे थे, गले लगा रहे थे। दुर्गा देवी ने पहली बार अहाना के सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दो बेटी, ये घर तुम्हारे बिना अधूरा नहीं रहेगा। और यूं वे 2 दिन जो तलाक का इंतजार कर रहे थे, उन्हीं 2 दिनों ने जिंदगी को एक नई शुरुआत दे दी।